नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जो चाइना अब तक भारत को आंख दिखा रहा था, धमकियां दे रहा था, चीन के थिंक टैंक यहाँ तक बोला था कि टेस्ला कंपनी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। टेस्ला कंपनी आखिरकार भारत क्यों जा रहा है? भारत में ना तो लिथियम है और इलेक्ट्रिक कार तो लिथियम आयन बैटरी में चलता है ना, तो आखिरकार टेस्ला इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर गया? आखिरकार टेस्ला को क्या हो गया था? चाइना ने यहाँ तक बोला था कि टेस्ला चाहे तो अभी भी चीन आ सकता है, चीन में अपने फैक्ट्रिया को और बढ़ा सकता है, दोगुना बना सकता है और यहाँ से माल पूरी दुनिया में भेज सकता है और यहाँ से कारें बना के, यानी कि इलेक्ट्रिक कारें बना के पूरी दुनिया में बेच सकता है। भारत में क्या है? भारत में कुछ नहीं है, ना तो लिथियम है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और भारत का आज आने वाले समय में अर्थव्यवस्था खराब होने वाला है। दोस्तों, चीन तरह तरह के बहाने मार रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान ने भारत को वो तोहफा दिया जिससे चीन चारों खाना चित हो जाएगा और चीन का जो सुपर पावर बनने का सपना है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत को मिला है 1600 टन लिथियम, 1600 टन लिथियम। दोस्तों, भारत रातों रात कह सकते हैं कि सुपर पावर बन गया। चीन का औकात दिखाने के लिए काफ़ी है। चीन में हड़कंप मच गया है क्योंकि चीन को लग रहा था कि लिथियम केवल हमारे पास है और किसी के पास तो है नहीं, भारत के पास तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो है कि भारत को लिथियम का भंडार मिल गया है और पूरे दुनिया चौंक गया है। आप पूछेंगे आखिरकार इस लिथियम भंडार से भारत को क्या फायदा होने वाला है और चीन क्यों चौंका हुआ है? तो आप लोग पूरा खबर देखिए और आप लोगों को सुन के गर्व होगा। आप लोग एक एक पॉइंट जानिए। देखिए, आप जानते हैं दुनिया के तमाम थिंक टैंक ने ये दावा कर चुका है कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में दुनिया में क्रांति आएगा और जितना भी खासतौर पे पेट्रोल में चलने वाला, डीजल में चलने वाला जो व्हीकल है, गाड़ियां है, वो सब बंद हो जाएगा। आप पूछेंगे तो क्या चीज़ चलेगा? दोस्तों, वो चलेगा सूरज एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम पे कह सकते हैं कि सन का जो एनर्जी है ना, उससे चलेगा। आप पूछेंगे भाई ये तो ठीक है, सोलर से एनर्जी लेंगे, सन का एनर्जी लेंगे, आखिरकार एनर्जी स्टोर कहाँ करेंगे? देखिए दोस्तों, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि लिथियम का काम आने वाला है। लिथियम पूरी दुनिया का अब वैल्यू बनने वाला है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड बोला जाता है, कह सकते हैं कि दिन रात महंगा हो रहा है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटरी में से एक होता है और सोलर का जो एनर्जी है, यानी कि सन का जो एनर्जी है, वो लिथियम आयन बैटरी में रखा जाएगा और उसे चार्ज करके फिर से इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाया जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में बड़े बड़े क्रांति होने वाला है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल, यानी कि बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, यहाँ तक कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि हर जगह लिथियम आयन बैटरी का ही उपयोग होगा। यहाँ तक कई सारे फैक्ट्रियाँ में, छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ में भी लिथियम बैटरी का ही उपयोग किया जाएगा। कह सकते हैं कि क्रांति आने वाला है। अब आप बोलेंगे तो क्या लिथियम का अभी कोई काम नहीं है क्या? 2030 के बाद एक काम होगा? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में आप चाहे रिमोट का बैटरी देख लीजिए या फिर आप चाहे लैपटॉप का बैटरी देख लीजिए, चाहे मोबाइल का बैटरी देख लीजिए या दोस्तों कहीं भी कोई बैटरी देख लीजिए, हर जगह लिथियम आयन बैटरी होता है। कह सकते हैं कि लिथियम आयन बैटरी से ही सब कुछ चलता है और आज भी दोस्तों लिथियम आयन बैटरी का बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत सरकार चीन से कह सकते हैं कि हर साल कम से कम 6000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का दोस्तों बैटरी मंगाता है। कह सकते हैं कि 6000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का बैटरी मंगा रहा था। चीन इस मामले में दुनिया का नंबर 1 है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करने में, यानी कि बनाने में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है और चीन का घमंड था कि जब 2030 और 40 में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा उस समय हम तो लिथियम आयन बैटरी का बरसात कर देंगे, हम रातों रात पैसा कमा लेंगे और अर्थव्यवस्था मेरा और चमक जाएगा और हम दुनिया का सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार को टेंशन हो रहा था। दोस्तों, अब जानते हैं भारत को पता था कि अगर 2030 में चीन का वर्चस्व खत्म करना है तो हमें अभी से काम करना होगा, यानी कि हमें 2020 से ही काम करना होगा, यानी कि 10 साल में जाके, यानी कि 2020 से 30 के अंदर में हो सकता है चीन के बराबरी हम पहुंच जाए। और इसीलिए दोस्तों आप जानते हैं भारत सरकार पिछले कई सालों से दोस्तों लगातार लिथियम पे काम कर रहा है। आप जानते हैं हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना से दोस्तों लिथियम के लिए एग्रीमेंट किया है। अर्जेंटीना से लिथियम मंगा के भारत में रिफाइन किया जाएगा और यहाँ पे बैटरी बनाया जाएगा और पूरी दुनिया में बेचा जाएगा। दोस्तों, अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा लिथियम है और खासतौर पे अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, ये तीनों लिथियम का ट्रेंगल है। कह सकते हैं कि यहाँ पे लिथियम का भंडार है। दोस्तों, कह सकते हैं कि अर्जेंटीना खासतौर पे अफ्रीकन कंट्री दोस्तों गरीब कंट्री होता है, वहाँ पे पैसा कमी होता है, इसीलिए भारत सरकार ओपनली बोला कि आपको हम पैसा देंगे, ये खजाना हम खोजेंगे, ढूंढेंगे और यहाँ से हम उखाड़ के ले जाएंगे, रॉ मटेरियल ले जाएंगे और वो अपने देश में हम रिफाइन करेंगे। और दोस्तों अर्जेंटीना मान भी गया, बोलिविया मान भी गया और चिली भी इससे
बात चल रहा है। कह सकते हैं कि भारत ने बड़े बड़े छलांग ऑलरेडी लगा लिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत सरकार को खुला ऑफर दिया था, ऑप्शन दिया था, बोला था कि आखिरकार भारत सरकार लिथियम के लिए चीन पे क्यों निर्भर है, आखिरकार भारत सरकार लिथियम के लिए अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली से क्यों एग्रीमेंट कर रहा है। भारत सरकार हमसे लिथियम ले ले, हमारे पास लिथियम का भंडार है। और बड़ी बात तो यह है कि हम दुनिया का सबसे सस्ता लिथियम देते हैं, यानी कि आप हमसे लिथियम ले जाइए, हम आपको सस्ता में देंगे, बिंदास देंगे। दोस्तों, भारत के दोनों हाथ में लड्डू आ गए। कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ अफ्रीकन कंट्री बुला रहा था, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया, भारत का मित्र देश। और बड़ी बात तो यह कि भारत ने यहाँ पे साबित कर दिया कि अब चीन का दादागिरी नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच भारत को जो मिला है ना, खासतौर पे लिथियम कर्नाटका में, दोस्तों ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। आप पूछेंगे कर्नाटक में कितना मिला है? दोस्तों वैसे बताया जा रहा है कि 1600 टन होने का अनुमान है। दोस्तों 1600 टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है। कह सकते हैं कि भारत रातों रात दोस्तों चीन का औकात दिखाने के लिए तैयार है। आप पूछेंगे आखिरकार पहली बार पता लगा है क्या, वैज्ञानिक ने पहली बार खोजा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका जानकारी 2020 में हो गया था। कह सकते हैं कि 12 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सबको बताया भी था और बोला भी था कि यहाँ पे लिथियम का अनुमान है, हो सकता है मिल जाए। और उसी समय दोस्तों अपने तमाम वैज्ञानिकों को, टीम को वहाँ पे भिड़ा दिया था और अब की बार ओपनली बोल दिया है कि यहाँ पे सचमुच में लिथियम का भंडार है। आप पूछेंगे चलो ठीक है भाई, तो क्या इतना लिथियम से हम सुपर पावर बन जाएंगे? क्या आने वाले समय में दुनिया के तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल बनेगा, कारें बनेगा, बस बनेगा, मोटरसाइकिल बनेगा, ट्रक बनेगा, तो क्या हम 1600 टन में पूरा कर पाएंगे? दोस्तों उतना से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वर्तमान में कुछ दिन तो खींच सकते हैं ना, यानी कि 2-3 साल हम लोग चाहे तो इतना लिथियम से काम चला सकते हैं। आप पूछेंगे भारत में लिथियम कहाँ कहाँ है? देखिए वर्तमान में भारत सरकार अपना टीम भिड़ाया हुआ है और खासतौर पे इन 10 जगह पे खोज करवा रहा है, इन 10 राज्य में खोज करवा रहा है और अनुमान है कि यहाँ पे लिथियम का भंडार है। कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लिथियम है, चाइना को पछाड़ने के लिए काफ़ी है, इतना लिथियम है। आप पूछेंगे भाई ये कौन कौन राज्य है? देखिए भारत सरकार अपना टीम खासतौर पे बिहार में दोस्तों 2 जगह पे लिथियम होने का बहुत अनुमान है, बहुत ज़्यादा भंडार है, इसीलिए वहाँ पे खोज ऑलरेडी चल रहा है। इतना ही नहीं, झारखंड में, उड़ीसा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में लिथियम का भंडार होने का पूरा अनुमान है। मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि इन 10 राज्य में दोस्तों दिन रात करके लिथियम का खोज करवा रहा है और थोड़ा बहुत सफलता हासिल हुआ। कह सकते हैं कि अगर 10 में से केवल 8 में भी लिथियम मिल गया ना, यानी दोस्तों सरकार का ये कहना है कि 10 में से 10 में मिल सकता है, लेकिन 8 में मिल गया ना, 8 राज्य में, तो कह दीजिए भारत रातों रात सुपर पावर बन जाएगा और चाइना का जो सपना था पूरी दुनिया के मार्केट में हम कब्जा करें दोस्तों, वो खत्म हो जाएगा। और भारत यहाँ से ना तो अब किसी कंट्री से लिथियम खरीदेगा, भारत अपने ही कंट्री से लिथियम निकालेगा और पूरी दुनिया में बेचेगा। दोस्तों आप समझ जाइए आने वाले समय में लिथियम का ही जमाना है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार पेट्रोल का अभी जमाना है ना, जिसके पास अधिक पेट्रोल होगा, डीजल होगा, वही देश खासतौर पे खूब कमाता है। जब मन होता है पैसा बढ़ा देता है, जब मन होता है क्रूड ऑयल का पैसा कम करता है, यानी कि कच्चा तेल का दाम बढ़ाता है, कम करता है। दोस्तों सऊदी और ओपेक क्या कर रहा है? तेल का खेल कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में 2030-40 में जिसके पास लिथियम जितना अधिक होगा, जिसके पास लिथियम आयन बैटरी होगा, उसी का सिक्का चलेगा। और इस क्षेत्र में चाइना दोस्तों ऑलरेडी बहुत आगे है और दूसरी बात है कि अब इस क्षेत्र में भारत भी आगे निकल रहा है।